अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इन चार फिदइयों की स्कीम अच्छी थी। इनकी कमज़ोरी यह थी कि वो अपने साथ तीरों कमान नहीं लाए थे, क्योंकि पकड़े जाने का खतरा था। अगर इनके पास एक भी कमान होती तो वो किसी भी जगह छुप कर सुल्तान अयूबी को निशाना बना सकते थे। वहाँ छुपने की जगह बहुत थी, आसानी से फरार हुआ जा सकता था। उनके पास लंबे खंजर थे। इधर से अल नासिर लिजा को घोड़े पर बिठाए तेजी से आ रहा था। लिजा ने उसे बता दिया था कि चार फिदई सुल्तान अयूबी के कत्ल के लिए गए हुए हैं। नासिर बहुत जल्दी में सुल्तान अयूबी तक पहुंचना और उसे खबरदार करना चाहता था, मगर सफ़र लंबा था। घोड़ा इतनी लंबी मुसाफत दौड़ते हुए तय नहीं कर सकता था। उसने रास्ते में घोड़े को आराम दिया, पानी पिलाया और फिर चल पड़ा। उधर सुल्तान अयूबी अपनी हिफाजत से बिल्कुल ही बेनियाज हो गया था और चार फिदई छुपकर उसे देख रहे थे। उस इलाके में कोई फौज नहीं थी, कोई आबादी भी नहीं थी। फिदई जंगल के दरिंदों की तरह शिकार की तलाश में रहते और रात वहीं गुजार लेते थे। सूरज गरूब हो गया। नासिर और लिजा का घोड़ा चलता रहा। उसकी चाल बता रही थी कि उसकी रफ्तार कम होगी, बढ़ेगी नहीं। नासिर ने बोझ कम करने के लिए घोड़े से छलांग लगा दी और लगाम पकड़कर चलने लगा। रात गुजरती जा रही थी। लिजा ने नासिर से 3-4 बार कहा कि वो और ज्यादा सवारी नहीं कर सकती। वो कुछ देर आराम करना चाहती थी, लेकिन नासिर खुद जो थकन, प्यास और भूख से बेहाल हुआ जा रहा था, वो ना रुका। उसने लिजा से कहा, तुम्हारी और मेरी जान से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत ज्यादा कीमती है। अगर मैं रुक गया और सुल्तान अयूबी कत्ल हो गया तो मैं समझूंगा कि मैं अपने सुल्तान का कातिल हूँ। सुबह तलू हुई। नासिर अब कदम घसीट रहा था। लिजा घोड़े पर सर रख के सोई हुई थी। घोड़ा मामूली सी चाल चल रहा था। एक जगह पानी और घास देकर घोड़ा रुक गया। लिजा ने नींद से चौंक कर कहा, खुदा के लिए इसे मत घसीटो, इसे जरा खा पी लेने दो। घोड़े ने पानी पी लिया तो नासिर उसकी लगाम पकड़कर चल पड़ा। घोड़ा दौड़ने के काबिल नहीं रहा था। नासिर भी थक हार कर सवार हो गया। लिजा का रंग पीला पड़ चुका था। उसके मुंह से बात भी नहीं निकलती थी। नासिर को यह तो मालूम ही नहीं था कि सुल्तान अयूबी कहाँ होगा। वो तुर्कमान को जा रहा था। सुल्तान अयूबी आगे चला गया था, जिसे बाद में कोहे सुल्तान का नाम दिया गया था, मगर वो अब वहां भी नहीं था। उस मकाम से भी आगे चला गया था। नासिर को तुर्कमान और कोहे सुल्तान की चट्टानें नजर आने लगी थीं और वो सोच रहा था कि किस तरफ से जाए। सूरज बहुत ऊपर आ गया था। उस वक्त सुल्तान अयूबी एक चट्टानी वीराने में अपने अमले के साथ वहां का जायजा ले रहा था। उसने अमले को एक जगह रुकने को कहा और अकेला ही एक तरफ निकल गया। उसके जहन में शायद अपनी फौज की पेशकदमी की कोई स्कीम थी। घोड़े से उतरकर वो एक चट्टान पर चढ़ गया। चारों फिदई उस चट्टान से थोड़ी ही दूर एक जगह छुप कर उसे देख रहे थे। वो कुछ देर ऊपर खड़ा इधर उधर देखता रहा। नीचे आने दो, एक फिदई ने अपने साथियों से कहा। उसके मुहाफिज करीब ही कहीं छुपे हुए होंगे। दूसरे ने कहा, आज बच कर ना जाए। एक और बोला, सिर्फ एक आदमी आगे जाएगा। चौथे ने कहा, वार पीछे से करना, जरूरत पड़ी तो बाकी आगे निकल जाएंगे। सुल्तान अयूबी चट्टान से उतरा और घोड़े पर सवार होकर किसी और तरफ चला गया। फिदई उसके पीछे पीछे गए। हमले के लिए यह जगह मौजूद नहीं थी। नासिर अभी बहुत दूर था। सुल्तान अयूबी एक बार फिर घोड़े से उतरा, एक और चट्टान पर चढ़ा। थोड़ी देर बाद वहां से उतरा और घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल चल पड़ा। फिदई उससे जरा ही दूर छुपे हुए थे। सुल्तान अयूबी एक जगह से घूम गया। आगे मैदान था। वो घोड़े पर सवार होने ही लगा था कि उसे दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दी। एक फिदई 1 फुट लंबा खंजर हाथ में लिए उससे 2-3 कदम दूर रह गया था। सुल्तान अयूबी ने देख लिया। सुल्तान अयूबी ने अपना खंजर निकाला। फिदई ने वार कर दिया। सुल्तान अयूबी ने उसकी खंजर वाली कलई के आगे अपनी कलई रखकर वार रोकने की कोशिश की, मगर फिदई तनोमन था। वार बड़ी ही ताकत से किया गया था। सुल्तान अयूबी ने वार किया जो फिदई बचा गया। चट्टान की ओर से एक और फिदई निकला। उसने भी वार किया जो सुल्तान अयूबी ने बचा तो लिया, लेकिन उसके कोल्हे की खाल को चीर गया। सुल्तान अयूबी घोड़े की ओट में हो गया। एक फिदई इधर आया तो सुल्तान अयूबी ने बाएं हाथ का घोंसा उसके मुंह पर मारा। वो पीछे को गिरने लगा तो सुल्तान अयूबी ने खंजर उसके दिल के मकाम पर उतार कर जोर से एक तरफ को झटका दिया। यह फिदई खत्म हो गया।
दूसरे ने उसके पीछे से वार किया, लेकिन सुल्तान अय्यूबी बर वक्त संभल गया। फिदई के खंजर की नोक सुल्तान अय्यूबी के एक बाजू में लगी। यह जख्म भी गहरा नहीं था। बाकी दो फिदई भी सामने आ गए। सरपेट दौड़ते घोड़ों के टापू सुनाई दिए, जो आन वाहिद में सुल्तान अय्यूबी के करीब आ गए। फिदई भागे। एक को तो सवारों ने घोड़ों तले कुचल डाला, दूसरे को मार डाला। सुल्तान अय्यूबी की पुकार पर आखिरी फिदई को जिंदा पकड़ लिया गया। अल्लाह ताला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस हमले से भी बचा लिया। उस पर जिस वक्त हमला हुआ, उसका हमला उससे 700-800 गज दूर एक बुलंदी पर खड़ा था। इत्तफाक से उनमें से किसी ने देख लिया, वरना यह हमला नाकाम होने वाला नहीं था। नाजरीन, यह कातलाना हमला मई 1176 ईस्वी ज़ी-कद 571 हिजरी का है। इसके मुतालिक मौरखीन में इख्तलाफ पाया जाता है। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी डायरी में इतना ही लिखा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कला एजाज के मुहासरे के लिए जा रहा था कि 4 फिदइयों ने उस पर कातलाना हमला किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बचा लिया। मेजर जनरल मोहम्मद अकबर खान ने मुतअद्दिद हवालों से लिखा है कि सुल्तान अय्यूबी कला एजाज के मुहासरे के दौरान दिन के वक्त अपने एक सलार जवाल अज़दी के खेमे में सोया हुआ था, जब एक फिदई ने खेमे में जाकर उस पर खंजर से वार किया। इत्तफाक से सुल्तान अय्यूबी के सर पर वो मखसूस पगड़ी थी जो वो मैदान जंग में पहना करता था। उसे तरबूश कहते थे। हमलावर का खंजर तरबूश में लगा और सुल्तान अय्यूबी जाग उठा। फौरन ही 4-5 फिदई अंदर आ गए और उनके साथ ही सुल्तान अय्यूबी के बॉडीगार्ड भी अंदर आ गए, जिन्होंने फिदइयों को हलाक कर डाला। जनरल मौसूफ ने लिखा है कि ये फिदई कुछ अरसे से धोखे में सुल्तान अय्यूबी के मुहाफ़िज़ दस्ते में शामिल हो गए थे। यूरोपीय मौरखों ने लिखा है कि हमलावर सुल्तान अय्यूबी के अपने बॉडीगार्ड थे। इन मौरखीन ने सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ ये शहादतें मुहैया करने की कोशिश की है कि वो अपनी फ़ौज में बिल्कुल मकबूल नहीं था, यहाँ तक कि उसके बॉडीगार्ड तक उसके वफादार नहीं थे। उस वक्त के वकाई निगारों की गैर मतबूआ तहरीरों से यही कहानी सामने आती है जो सुनाई गई है। फिदई न उसके मुहाफ़िज़ दस्ते में थे, न किसी धोखे से हमलावर हुए थे। उन्हें सुल्तान अय्यूबी अकेला मिल गया था। जो फिदई पकड़ा गया था, उसने बयान दिया कि वो चारों कला असियात से आए हैं। उसे हसन बिन अब्दुल्ला के हवाले कर दिया गया, जिसने उसे कला असियात के मुतालिक तमाम तर मालूमात ले ली। ये भी पूछ लिया कि अंदर कितनी फ़ौज है और उसके लड़ने की एहलियत कैसी है। ये मालूमात सुल्तान अय्यूबी को दी गई। कल रात के आखिरी पहर हम असियात की तरफ कूच करेंगे, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। उसने अपने हाई कमांड के सलारों को बुलाया और कहा कि फिदइयों का यह अड्डा उखाड़ना ज़रूरी हो गया है, उस पर फ़ौरन कब्जा करना है। फ़ौज का तीसरा हिस्सा काफ़ी होगा। उसने बताया कि कितनी नफरी जाएगी और उसकी तरतीब क्या होगी। उस शाम सुल्तान अय्यूबी को इतला दी गई कि नासिर नाम का एक छापा मार वापस आया है। हसन बिन अब्दुल्ला नासिर से सारी रिपोर्ट ले चुका था। उसे सुल्तान अय्यूबी के सामने पेश करना ज़रूरी था। नासिर को बड़ी ही बुरी हालत में पेश किया गया। मुसलसल सफ़र, भूख और प्यास ने उसे अधमुआ कर दिया था। उसके साथ लिजा थी। उसका रंग उड़ा हुआ और जिस्मानी हालत दिगर गूं थी। नासिर ने सुल्तान अय्यूबी को पूरी तफसील से सुनाया कि उस पर क्या गुजरी है। उसने कोई बात पोशीदा ना रखी। लिजा के मुतालिक भी सब कुछ बताया। सुल्तान अय्यूबी ने लिजा से पूछा कि वो अपने मुतालिक फैसले में आज़ाद है। लिजा शायद अपने आप को कैदी समझ रही थी और उसे बहुत बुरे सलूक की तवक्को थी, लेकिन यहाँ मामला उलट था। उसने नासिर के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की। उसे बताया गया कि उसे दमिश्क भेज दिया जाएगा, जहाँ वो नूरुद्दीन जंगी की बेवा की तहवील में रहेगी और नासिर उसे कुछ अरसे के बाद मिलेगा। दरअसल इस किस्म की लड़कियों को उनकी जज्बाती बातों से मुतासर होकर काबिल एतमाद नहीं समझा जाता था। दमिश्क में उन्हें इज्जत और एहतराम से रखा जाता था और उनकी खुफिया निगरानी की जाती थी। नासिर को जख्मों का इलाज और आराम के लिए पिछले कैम्प में भेज दिया गया। शेख सन्नान का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। गमुश्तगीन उसे धोखा दे गया था। उसने गमुश्तगीन के काफिले के ताक़ुब में जो आदमी भेजे थे, उनमें से सिर्फ 2 वापस आए थे। वो थरीसिया को लाए थे। लिजा को नासिर बचा ले गया था। शेख सन्नान थरीसिया से इंतकाम ले रहा था। उसे उसने कैद में डाल रखा था। दिन का पिछला पहर था। असियात के किले की दीवारों पर खड़े संतरियों ने दूर गर्द के बादल उड़ते देखे। गर्द आगे ही आगे आ रही थी। संतरी देखते रहे, हत्ता के गर्द में सैकड़ों घोड़े नजर आने लगे।
फिर प्यादा फौज नजर आई। संतरियों ने नकारे बजा दिए। कमांडरों ने ऊपर जाकर देखा। शेख सन्नान को इतला दी गई। वो भी सामने वाली दीवार पर चढ़ गया। उस वक्त फौज किले के करीब आकर मुहासरे की तरतीब में हो रही थी। शेख सन्नान ने मुकाबले का हुक्म दे दिया। किले की दीवारों पर तीरंदाज पहुंच गए, लेकिन उन्होंने कोई तीर न चलाया, क्योंकि वो बाहर की फौज का रवैया देखना चाहते थे। सुल्तान अयूबी को किले के अंदर की मालूमात मिल चुकी थी। नासिर उसके साथ था। 2 मंजनीकें नस्ब कर दी गईं। नासिर ने उन्हें बताया कि शेख सन्नान का महल कहाँ है और कितनी दूर है। उसकी रहनुमाई में मंजनीकों ने पहले बड़े पत्थर फेंके, जो ठिकाने पर पड़े। सन्नान के महल की दीवारों में शगाफ पड़ गए। किले से तीरों का मी बरस पड़ा। सुल्तान अयूबी के हुक्म से मंजनीकों से आतिशगीर मादे की सरबम और हांडियां अंदर फेंकी गईं। यह सन्नान के महल के करीब गिरकर टूटी। सियाल मादा दूर दूर तक फैल गया। उसे आग लगाने के लिए फलीते वाले अच्छे तीर चलाए गए, लेकिन आतिशगीर सियाल पर न गिरे। तीर ठिकाने पर फेंकना आसान नहीं था। उन्हें किले की दीवारों के ऊपर से अंदर जाना था। इत्तफाक से करीब ही कहीं आग जल रही थी। एक हांडी उसके इतना करीब फटी कि आग ने उसके मादा को शोला बना दिया। दूसरे ही लम्हे सन्नान का महल शोलों की लपेट में आ गया। वहां बेशुमार आतिशगीर मादा गिर और बह बह कर फैल गया था। शेख सन्नान पर शोलों ने दहशत तारी कर दी। उसकी फौज सलेबियों और मुसलमानों की लड़ाका फौज नहीं थी। ये नशे और कहली की मरी हुई फौज थी। सन्नान ने हकीकत को तस्लीम कर लिया और उसने किले पर सफ़ेद झंडा चढ़ा दिया। सुल्तान अयूबी ने जंगबंदी का हुक्म दे दिया और कहा कि शेख सन्नान से कहो कि बह रहे। हर तरफ खामोशी तारी हो गई। ज़रा देर बाद किले का दरवाज़ा खुला और शेख सन्नान 2-3 सलारों के साथ बह रहा। सुल्तान अयूबी उसके इस्तकबाल के लिए आगे नहीं बढ़ा। उसकी निगाह में सन्नान मुजरम था। वो जब सुल्तान अयूबी के सामने आया तो सुल्तान ने उसे और उसके सलारों को इतना भी न कहा कि बैठ जाओ। सन्नान, सुल्तान अयूबी ने कहा, क्या चाहते हो? जान की अमान। शेख सन्नान ने शिकस्त खुर्दा आवाज में कहा। और कला? सुल्तान अयूबी ने पूछा। मुझे आपका फैसला मंजूर होगा। अपनी फौज के साथ किले से फौरन निकल जाओ। सुल्तान अयूबी ने कहा, तुम कोई सामान अपने साथ नहीं ले जा सकोगे। अपनी फौज को समेटो। किसी कमानदार, किसी सिपाही के पास कोई असला ना हो। यहाँ से खाली हाथ निकलो। तय खाने में जो कैदी हैं उन्हें वहीं रहने दो। और याद रखो, सल्तनत इस्लामिया की हदूद में ना ठहरना। सलेबियों के पास जाकर दम लेना। तुमने अब के जो 4 फिदाई मेरे कत्ल के लिए भेजे थे वो भी मारे गए हैं। मैंने तुम्हें बख्श दिया है। सफ़ेद झंडा तुमने चढ़ाया है। मैं कुरान के फरमान का पाबंद हूँ। अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे फिरके को बहिराए रूम में डबो कर दम लूँगा। जब सूरज गरूब हो रहा था, दूर उफक पर इंसानों की लंबी कतार सर झुकाए चली जा रही थी। शेख सन्नान इसी कतार में था। इस कतार में उसके सिपाही और उसके सलार भी थे, और इस कतार में उसके पेशावर कातिल भी थे। वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सके थे। उनके घोड़े और ऊंट किले में रख लिए गए। सूरज गरूब होने तक सुल्तान अयूबी की फौज किले पर कब्जा मुकम्मल कर चुकी थी। तय खाने से कैदियों को निकाल लिया गया था। किले से ज़रो जवाहरात बरामद हुए थे। उनका कोई शुमार ना था। सुल्तान अयूबी ने किला एक सलार के हवाले किया और रात को ही कोहे सुल्तान को रवाना हो गया। वो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहता था। चंद ही दिनों में उसने पेशकदमी की और एजाज के किले का जहाँ मुहासरा किया। हलब वालों ने इस किले को दिफाई लिहाज से बहुत मुस्तहकम कर रखा था। यह दरअसल हलब का दिफा था। उसमें जो फौज थी वह ताज़ा दम थी, मैदान जंग में नहीं गई थी। सुल्तान अयूबी को ऐसी खुशफहमी नहीं थी कि वो इस किले को फौरन सर कर लेगा। ये खतरा भी था कि अकब से हलब की फौज हमला कर देगी। इस खतरे को रोकने का इंतजाम कर लिया गया था। सुल्तान अयूबी को यह फ़ायदा हासिल था कि हलब की फौज तुर्कमान की लड़ाई से नुकसान उठा कर रही थी। उसका लड़ने का जज्बा मजरूह हो चुका था। किला आज़ाद के दिफा में लड़ने वालों ने बेजिगरी से मुकाबला किया। तमाम दिन और सारी रात उन्होंने सुल्तान अयूबी की फौज को किले के करीब न आने दिया। दीवारें तोड़ने वाली पार्टियों ने बहुत कोशिश की कि किसी जगह से दीवार के करीब चले जाएं और दीवार तोड़ सकें, लेकिन तीरंदाजों ने उन्हें करीब न आने दिया। अगले दिन बड़ी मंजनीकों से किले के दरवाजे पर वजनी पत्थर मारे गए। आतिशगीर मादा की हांडियां भी दरवाजे पर फेंक कर आछी तीर चलाए गए। शोलों ने दरवाजे को चाटना शुरू कर दिया।
ऊपर से एजाज के तीर अंदाजों से मंजनीकों के कई आदमी जख्मी और शहीद हुए, लेकिन इस कुर्बानी के बगैर कला सर करना मुमकिन नहीं था। एक शहीद होता तो दूसरा उसकी जगह ले लेता था। दरवाज़ा जल रहा था और उस पर लगातार पत्थर पड़ रहे थे। बहुत देर बाद पत्थर दरवाजे में से अंदर जाने लगे। शोलों ने लकड़ी को खा लिया था। लोहे का फ्रेम बाकी था जो पत्थरों से टेढ़ा हो रहा था। रात को शोले बुझ गए। दरवाजे का आईनी ढांचा रह गया। उसमें से प्यादे गुजर सकते थे, घोड़े गुजारना मुश्किल था। यहाँ जहाँ बाजी की जरूरत थी, प्यादा दस्तों को हुक्म दिया गया कि दरवाजे के ढांचे में से गुजर कर अंदर जाएं। ये सुल्तान अयूबी के करेक्ट ट्रोप्स थे। उन्होंने हल्ला बोल दिया। आजाद के सिपाहियों ने इन दस्तों का ये हशर किया कि आगे जो गए उन्हें वहीं ढेर कर दिया गया। पीछे वाले अपने साथियों की लाशों के ऊपर से अंदर गए। ये मरका बड़ा ही खून रेज था। इससे यह फायदा उठाया गया कि दरवाजे का आईनी ढांचा तोड़ लिया गया। जो प्यादे जिंदा थे वो अंदर जाकर बिखर गए और खूब लड़े। फिर घुड़सवारों को अंदर जाने का हुक्म मिला। सुल्तान अयूबी ने किले के अंदर आतिश जनी का हुक्म दे दिया। एक दस्ता जगह जगह आग लगाने लगा। एजाज की फौज हथियार डालने पर आमादा नजर नहीं आती थी। यह किला हलब से नजर आता था। रात को हलब वालों ने देखा कि जहाँ किला है वहां से आसमान सुर्ख हो रहा है, शोले बुलंद हो रहे थे। यह इतला तो हलब में पहुंच चुकी थी कि सुल्तान अयूबी ने एजाज को मुहासरे में ले रखा है। हलब की हाई कमांड ने इस इम्कान पर भी गौर किया था कि सुल्तान अयूबी पर अकब से हमला किया जाए, मगर सलारों ने बताया कि फौज लड़ने के काबिल नहीं। उस वक्त सैफुद्दीन हलब में ही था और गुमुश्तगीन भी वहीं चला गया था। उन दोनों के दरमियान एजाज और हलब के दिफा के सिलसिले में तुर्श कलामी हुई, जो इस हद तक बढ़ी कि गुमुश्तगीन ने सैफुद्दीन को कत्ल की धमकी दे दी। सैफुद्दीन ने इत्तेहाद तोड़ दिया। उसकी जो बची कुची फौज थी वो हलब से निकाल कर ले गया। ये लोग दरअसल एक दूसरे के भी दुश्मन थे। मलकुल साले की उम्र अब 13 बरस से कुछ ऊपर हो गई थी। वो सोचने समझने के काबिल हो गया था। उसने गुमुश्तगीन का रवैया देखा तो उसने महसूस कर लिया कि उसका यह दोस्त साजिशी है। उसने गुमुश्तगीन को कैद खाने में डाल दिया। तारीख में तहरीर है कि गुमुश्तगीन ने इन हालात में कि हलब और एजाज मुहासरे में थे, मलकुल साले के खिलाफ कोई नई साजिश तैयार की थी, जिनका इंकशाफ हो गया और उसे कैद में डालकर 2-3 रोज बाद कत्ल कर दिया गया। आखिर एजाज के मुहावजों ने हथियार डाल दिए। सुल्तान अयूबी को इसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी। उसके जिन दस्तों ने किले के अंदर मरका लड़ा था उनकी नफरी आधी रह गई थी। एजाज वालों ने साबित कर दिया था कि वह बुज़दिल नहीं। सुल्तान अयूबी ने फौरन हलब को मुहासरे में ले लिया। हलब करीब ही था। हलब के अंदर जज्बे की यह कफियत थी कि रात एजाज के शोलों ने उन्हें दहशत ज़दा कर दिया था। उन्हें यह भी मालूम था कि उनकी फौज में इतना दम नहीं रहा कि शहर का दिफा कर सके। उन्हीं शहरियों ने कुछ अर्सा पहले सुल्तान अयूबी के छक्के छुड़ा दिए थे और उसे मुहासरा उठाना पड़ा था, मगर अब यह शहर जैसे मर ही गया था। मुहासरे के दूसरे दिन मलकुल साले का एक एलची सुल्तान अयूबी के पास आया। वो जो पैगाम लाया वह सुलह की पेशकश नहीं थी। यह एक ऐसा जज्बाती पैगाम था जिसने सुल्तान अयूबी को झंझोर डाला। पैगाम यह था कि नूरुद्दीन जंगी मरहूम की बच्ची सुल्तान अयूबी से मिलना चाहती है। उस बच्ची का नाम शम्सुन्निसा था। यह मलकुल साले की छोटी बहन थी। उम्र 10-11 साल थी। मलकुल साले जब दमिश्क से हलब गया तो अपनी बहन को भी साथ ले गया था। उनकी मां रजी खातून बिनते मोइनुद्दीन दमिश्क में ही रही थी। वो सुल्तान अयूबी की हामी थी। सुल्तान अयूबी ने हलब के एलची को जवाब दिया कि बच्ची को ले आए। बच्ची आ गई। उसके साथ मलकुल साले के 2 सलार थे। सुल्तान अयूबी ने बच्ची को सीने से लगा लिया और वह बहुत रोया। बच्ची के हाथ में मलकुल साले का तहरीरी पैगाम था जिसमें उसने शिकस्त कबूल कर ली थी और सुल्तान अयूबी को सुल्तान तस्लीम कर लिया था। उसने सुल्तान अयूबी की इताअत भी कबूल कर ली थी। उसमें यह भी लिखा था कि गुमुश्तगीन को कत्ल कर दिया गया है, इसलिए हुरान भी सुल्तान अयूबी की मलकियत तस्वर किया जाए। तुम लोग बच्ची को क्यों साथ लाए हो? सुल्तान अयूबी ने सलारों से पूछा। यह पैगाम तुम खुद नहीं ला सकते थे? जवाब सलारों को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बच्ची की तरफ देखा। बच्ची ने सुल्तान अयूबी से कहा कि मामू जान, मुझे भाई साले ने भेजा है। आप एजाज का किला हमें दे दें और हमें हलब में रहने दें। हम आइंदा आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। सुल्तान अयूबी ने बच्ची के साथ आए हुए सलारों को गजबनाक नज़रों से देखा। वो शर्त मनवाने के लिए जंगी मरहूम की बच्ची को साथ लाए थे।
میں اعزاز کا کلاں اور حلب تمہیں دیتا ہوں شمس النساء۔ سلطان ایوبی نے بچی کو گلے لگا کر کہا اور حکم جاری کر دیا کہ اعزاز کے قلعے سے اپنی فوج نکالی جائے اور حلب کا محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ اس نے حلب کے سلاروں سے کہا، میں نے اعزاز اور حلب اس معصوم بچی کو دیا ہے، تم بزدل بغیرت اور ایمان فروش اس قابل نہیں کہ تمہیں فوج میں رہنے دیا جائے۔ ناظرین، جون 1176 عیسوی 14 ذی الحج 571 ہجری معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ سلطان ایوبی نے اعزاز اور حلب کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا اور ملک الصالح کو نیم خود مختاری کی حیثیت دے دی۔ اس کے فوراً بعد سیف الدین نے بھی سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی اور مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کا دور ختم ہو گیا، مگر قوم میں غدار اور ایمان فروش بدستور سرگرم رہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔